सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही राही में आपका स्वागत है। हम हैं सुंदर राज्य केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में, और साथ ही जब तक तैयार होते हैं आज के प्रस्थान के लिए, मैं आ गया हूँ इस शानदार सुंदर बीच को देखने। ये है इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर, और यहाँ इस बीच पर शानदार स्कल्पचर है। और ये स्कल्पचर ह्यूमन स्कल्पचर जिसका वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक्स में नाम दर्ज है। 35 मीटर लंबी मत्स्य कन्या की स्कल्पचर है। और बीच से अब चलते हैं होटल, और होटल से जाएंगे सबसे सुंदर मंदिर स्वामी पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा सहस्त्रमुखी शेषनाग पर अनंत शयन मुद्रा में विराजमान है। पद्मनाभ स्वामी त्रावणकोर शाही परिवार के संरक्षक भगवान माने जाते हैं। मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। यहाँ 7 तहखानों में से 6 तहखानों को खोला जा चुका है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ से अधिक का खजाना मिला था। इस मंदिर में जाने के लिए आपको केवल धोती डालनी होगी और महिलाओं को साड़ी। अब हम त्रिवेंद्रम से जाएंगे कन्याकुमारी, जो हिंदुस्तान का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ से केवल 100 किलोमीटर दूर है। रास्ते में कितने ही सुंदर पड़ाव और शानदार बीच और मनोरम दृश्य देखने का अवसर मिला। सजन एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि केरल की बनावट भगवान परशुराम के फरसे की तरह है, जो उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र से उतनी ही जमीन आके यहाँ भारत की भूमि पे लग गई, ऐसी मान्यता है। इसी बीच सजनों हम केरल से तमिलनाडु में प्रवेश कर गए हैं। तमिलनाडु का कोल्लाचेल छोटा सा कस्बा है, लेकिन आज क्रिसमस है। पूरा समुद्र में सीप पारिवारिक लोग जश्न मना रहे हैं क्रिसमस का। बड़े बूढ़े देखिए आप। शमशेर जी सुंदर दृश्यों को देखकर फोटो ही नहीं खिंचवाने लगे, बल्कि हमारे लिए पीने का पानी भी लेके आए कितना सारा। अंततः सजनों हम पहुंच गए कन्याकुमारी। गाड़ी पार्किंग में लगा के पहुंच जाते हैं अंदर। कन्याकुमारी इंडिया का सबसे अंतिम छोर। कन्याकुमारी जिसे बचपन से ही ट्रकों के पीछे पुस्तकों में पढ़ते आए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हिंदुस्तान का सबसे दूरस्थ क्षेत्र, और वो पॉइंट जहाँ 3 समुद्र जल राशियों का मिलन होता है। एक तरफ है अरब सागर, दूसरी तरफ है बंगाली खाड़ी, और नीचे दक्षिण में है हिंद महासागर। सजनों यहाँ से हमें जाना विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वो चट्टान जहाँ विवेकानंद जी 1893 में जो अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सभा में अपना स्पीच दिया था, भाषण दिया था, उससे पहले उस चट्टान पर बैठ के उन्होंने 3 दिन अपनी साधना की थी। समुद्र के बीच में ये विशाल प्रतिमा है थिरुवाल्लुवर, जो कि तमिल के प्रसिद्ध कवि और फिलोसफर दार्शनिक रहे हैं ईसा पूर्व में। समुद्री जहाज जिसका किराया 75 रुपये है आने जाने का, केवल 10 मिनट की ड्राइव पे हम पहुंच गए हैं विवेकानंद रॉक मेटेरियल। एक शानदार साधना केंद्र भी है और मंदिर भी है विवेकानंद जी का। सजनों ये है हिंदुस्तान का पहला ग्लास ब्रिज जो समुद्र पर बना हुआ है। इस पे चल के हम उस प्रसिद्ध कवि को नमन कर लेते हैं। अब इस सुंदर जगह से वापसी करनी है। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, 5:15 हो चुके हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे दूरस्थ राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से वापस त्रिवेंद्रम की तरफ आ रहे हैं। आज है 25 दिसंबर और हम हैं तमिलनाडु कन्याकुमारी से अपना केरल की तरफ प्रस्थान करते हुए। पहले हम गए थे बीच के साथ साथ और कोस्टल एरिया से, अब आ रहे हैं बीच से, ठीक है, मिडल से। और पहली बार हमें दिखाई दिए हैं पर्वत, पहाड़, ऐसे जो पहाड़ है, समुद्र भी है। हाँ, समुद्र भी, पहाड़ भी, और मौसम तो है ही अलग। हमें सभी ने देखा कि यहाँ धान की फसल
खड़ी है। खूब दान हरियाली वाला वो था, अच्छा था, बहुत बढ़िया। ये कस्बा है कोई कन्याकुमारी से आते हुए, पता नहीं, लेकिन एक अच्छी चर्च की वो कर रखी है आज। और हो भी क्यों नहीं, क्रिसमस जो है, आज क्रिसमस है। और ये चर्च का वो था, गेट था, बहुत सुंदर है। पूरा ही एरिया हर 16 से क्रिसमस को मनाता है, ऐसा हमने देखा है। शाम के 6 बज चुके हैं, 6:15, और हमारा टारगेट है आज का कोवलम बीच। जैसा कि श्री शमशेर जी ने सुझाया है, ये एक और आपको दिखाई दे रही है चर्च का सौंदर्य, और आगे फिर चर्च का ही है। तो आप देखेंगे कि इतनी कम डिस्टेंस पे 1-1.5 किलोमीटर में 3-3, 4-4 चर्च, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी बहुत है और चर्च भी खूब है। सज्जनों, आज का हमारा टारगेट है त्रिवेंद्रम का कोवलम बीच, जो बहुत सुंदर है, और अंततः हम देर रात यहाँ पहुँच गए हैं। सुबह मिलते हैं। नमस्कार। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।